Hello students, today we start a new chapter whose named as chemical effect of electric current। जी हाँ स्टूडेंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो हम पढ़ते हैं। और वैसे भी ये चैप्टर हम रिवाइज कर रखे हैं। अगर आपने ये पॉइंट्स लर्न कर लिए, इट मीन्स आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है और आप जो है एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, कंडक्टर। A conductor is any material or substance that allows electricity to flow through it। यानी कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर। आपने देखा है ना, कॉपर वायर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। तो दीज आर द कंडक्टर। नाउ इंसुलेटर। इंसुलेटर is any substance or material that prevents the flow of electricity through it। यानी कि इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट करते हैं। रजिस्ट मीन्स होता है रोकना, ठीक है, या प्रिवेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इंसुलेटर। जैसे आपको मालूम है रबर, प्लास्टिक, दीज आर इंसुलेटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनी सब्सटेंस कैन बी कॉल्ड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ इट अलाउ मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू इट। और हमें मालूम है कोई भी सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे कंडक्टर कहते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था। अब ये पास होती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आखिर कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो होती है वो होती है मूवमेंट ऑफ चार्ज। यानी कि जब किसी भी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करते हैं तभी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। सिंपली आपने देखा होगा, कोई आयरन रोड ले लो, अगर आपके पास ऐसे ही आयरन रोड रखी है बिना किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के, तो क्या उसमें से करंट पास होगा? नहीं, उसमें से करंट पास नहीं होगा। करंट पास कब होगा? जब हम उसमें बैटरी या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कनेक्ट करके उसमें करंट पास कर जाते हैं, तब जाके उसमें करंट पास होता है। तो कैसे होता है करंट पास? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जब चार्ज फ्लो होता है। अब चार्ज आपने पढ़ा हुआ है, चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर कैन फ्लो फ्रीली एंड हैंस कैन टेक इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। यानी कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो चार्ज फ्लो करते हैं वो चार्ज किस फॉर्म में होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है। और हमें मालूम है जैसे मेटल जो होता है वो भी एक कंडक्टर है, और मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नाउ इंसुलेटर, हमने पढ़ा अभी इंसुलेटर की डेफिनेशन, विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली पैक्ड विद देयर पार्टिकल्स। क्योंकि इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। भाई जो टाइटली पैक्ड है उसे तो जल्दी मूव नहीं करा सकते हमें, तो इसीलिए इंसुलेटर में से करंट पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक होता है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फिक्स नहीं होती है। लेकिन जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं यानी कि वोल्टेज देते हैं, यानी कि किसी बैटरी के थ्रू या किसी बाहर के अप्लायंसेस के थ्रू, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं और जिसी के कारण उसमें करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम मटेरियल कैन अलाउ अ लिटिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ देम एंड आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती, बहुत थोड़ी थोड़ी फ्लो करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम मटेरियल कैन अलाउ द कंप्लीट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से कंप्लीटली फ्लो हो जाए इलेक्ट्रिसिटी, जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं उतनी फ्लो हो रही है अगर उसमें वोल्टेज अप्लाई करने पर, तो इसका मतलब वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको मालूम है एयर में से तो करंट पास नहीं होता, बट इन केस ऑफ थंडर स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म देखा ना, जब बिजली कड़कती है, एंड लाइटनिंग, इट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो कैसे होते हैं? उनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। हैंस मटेरियल आर ऑलवेज क्लासिफाइड एज अ गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेदर देन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को जो है या कंडक्टर को जो है और इंसुलेटर को हमें हमेशा कैसे डिफाइन करना चाहिए? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस फॉर्म में हमें कंडक्टर को डिफाइन करना चाहिए। अगर मैं क्या आपसे पूछूं
कि क्या लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? कैन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो आपका आंसर क्या होगा? नॉट ऑल लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर सम ऑफ देम कैन बी रिगार्डेड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल अदर एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ जो लिक्विड्स होते हैं उसमें से करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन कुछ में से फ्लो नहीं होता। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वाटर जो होता है, जो टैप वाटर, जो नॉर्मली हम जो वाटर लेते हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट एंड मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लें, जो अक्सर लैब में यूज होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर विच डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या डिस्टिल्ड वाटर में कोई सॉल्ट नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अब आपको पूछा जाए कि एसिड और बेस में से भी क्या कंडक्ट होता है करंट, तो आप कैसे बताओगे? यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, आपको ध्यान से देखें, तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर होते हैं और कौन से प्योर कंडक्टर। जैसे डिस्टिल्ड वाटर, ये क्या आपका पुअर कंडक्टर है। टैप वाटर गुड कंडक्टर। लेमन जूस, जो लेमन देखते हैं हम, गुड कंडक्टर। विनेगर पुअर कंडक्टर। कुकिंग ऑयल गुड कंडक्टर। मिल्क गुड कंडक्टर। हनी पुअर कंडक्टर। सोडा कंपाउंड्स गुड कंडक्टर। मर्करी गुड कंडक्टर। फ्यूल्स पुअर कंडक्टर। तो दीज आर द लिक्विड दैट आर पुअर एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब पूछा जाए कि भाई चलो ये तो पता कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो जो लिक्विड होते हैं, लेकिन हाउ डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कैसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो लिक्विड मटेरियल होते हैं? तो डिफरेंट सब्सटेंस व्हेन मिक्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम कैन ब्रेक अपार्ट एंड फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स और सिंपली कॉल्ड आयंस। यानी कि होता क्या है, जब भाई हमें मालूम है वाटर में जो है या कोई भी लिक्विड में जब कोई सॉल्ट कंटेन होता है, तो जैसे जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो जो मटेरियल है, वो सॉल्ट जो है वो ब्रेक होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, और वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आयंस भी कहते हैं, जिनके थ्रू ही करंट जो है फ्लो करता है। दीज आयंस कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। यही आयन जो है इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास कराते हैं। द मोर इज द नंबर ऑफ आयंस इन अ लिक्विड द बेटर कंडक्टर इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जिस लिक्विड में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो ज़्यादा होंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा फ्लो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दैट्स वाई डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं होते और उसमें आयंस जब नहीं हो पाते ब्रेक इतना ज़्यादा, जबकि जो हम नॉर्मल टैप वाटर लेते हैं उसमें क्या है, बहुत सारे आयंस हो जाते हैं जब हम करंट पास करते हैं उसमें से, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर मैनी कंपाउंड डू नॉट फॉर्म एनी आयंस ऑन मिक्सिंग देम विद वाटर एंड देयरफॉर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज शुगर, वाटर, ऑयल एंड एल्कोहल। आपने देखा होगा कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, जैसे शुगर वाटर ले लो, ऑयल ले लो, एल्कोहल ले लो, जब इन्हें वाटर में मिक्स करते हैं तो ये आयंस नहीं देते। तो जब ये आयंस नहीं देते तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे हमने क्या करा, कोई एक लिक्विड लिया, ठीक है, और नीचे से हीट करा और उसके बाद दो इलेक्ट्रोड उसमें डाल दी, एक पे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया बैटरी सेल से और एक को नेगेटिव से, और पॉजिटिव वाले को एक बल्ब से और इधर बैटरी के एक इससे कनेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे अगर ये कंडक्ट कर रहा है तो बल्ब ग्लो होगा और अगर कंडक्ट नहीं कर रहा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब वाई एलईडी बल्ब्स आर मोर सुटेबल फॉर टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो एलईडी बल्ब्स को ही हम क्यों यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि लिक्विड से फ्लो कर रहा है कि नहीं। भाई हम बाकी भी तो बल्ब और ट्यूबलाइट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं घर में वो भी तो ले सकते हैं, लेकिन हम एलईडी बल्ब का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा टेस्टर में भी पीछे बल्ब लगा था छोटा सा एक, तो क्यों करते हैं इसका आंसर देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट ऑफन कॉजेज हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू विच द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड अप एंड ग्लोज। अब क्या होता है भाई, जो भी हम एलईडी वगैरह लेते हैं उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जैसे ही उसमें से करंट पास करता है तो वो हीट होता है, गर्म होता है और ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। हाउएवर सम लिक्विड आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी but they are weak conductor of electricity, hence current pass through them but it is not that strong enough to heat up
द फिलामेंट, एज अ रिजल्ट द फिलामेंट वुड नॉट लाइट अप इन द केस ऑफ सच लिक्विड। अब हमें मालूम है जैसे कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिसमें से करंट पास तो होता है लेकिन बहुत कम करंट पास होता है। अगर बहुत कम करंट पास होता है और उसके लिए हम कोई हाई पावर का बल्ब या ट्यूबलाइट यूज करें, जैसे 100 वाट का बल्ब लगा दें, तो भाई ऑब्वियसली बात है उसका फिलामेंट हीट ही नहीं कर पाएगा। जब हीट नहीं होगा तो ग्लो नहीं करेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एलईडी का यूज करते हैं। However, the LED bulbs can detect the flow of even a small amount of electric current as well. Hence, LED bulbs are suitable for testing the electrical conductivity of liquid. So, इसका ये आंसर होगा। Now, what is electrolysis? अब electrolysis क्या होती है, ये आपने पहले पढ़ा ही हुआ है। The effect in which components of a compound get split due to passing an electric current through it, it is called electrolysis। यानी कि कोई भी कंपाउंड जब टूट के उसमें से आयंस टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको मालूम होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो उसके पास क्या जाएंगे, पॉजिटिव आयंस जाएंगे, और पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैटाइन, और नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं, एनाइन। अब इसमें से जैसे जो हम टर्म पढ़ी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये होते हैं क्या, कि इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोड, एन इलेक्ट्रोड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट इनटू नॉन मेटल्स एंड अदर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रोड जो है या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट इनटू नॉन मेटल्स एंड अदर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन मेटल्स या अदर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से करंट कैरी करता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो उसके अंदर का मटेरियल है, सॉल्यूशन है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अ सॉल्यूशन दैट ब्रेक इनटू इट्स आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसका हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है आपको मालूम है, जैसे किसी भी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ एनोड और कैथोड, द पॉजिटिवली चार्ज electrode is called anode and the negatively charged electrode is called cathode. Now what are anions and cation? An anion is a negatively charged ion and a cation is a positively charged ion. Now effect of an electric current, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या इफेक्ट डालता है, हीटिंग इफेक्ट, और ये ज़्यादातर इफेक्ट जो है हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे या 10th क्लासेस में आपने देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट कैसे करता है, यानी कि आपने देखा होगा भाई करंट से भी तो हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे हम आयरन लेते हैं, प्रेस लेते हैं, जब अपने कपड़ों को प्रेस करना होता है, आयरन करना होता है, तो देखा होगा वो भी तो हीट प्रोड्यूस करता है। करंट में लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और हीटिंग होने लगती है। सो इफेक्ट क्या होता है इसका हीटिंग का, वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब गेट्स हीटेड अप ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड देयरफॉर ग्लो। सिमिलरली मैकेनिकल एफर्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन लीड टू जनरेशन मैकेनिकल एनर्जी इन अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल फैन, फैन कैसे घूमता है, ये मैकेनिकल इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन, केमिकल इफेक्ट भी होता है जैसे हम चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं। नाउ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू सॉल्यूशन इट आयनाइज एंड ब्रेक डाउन इनटू आयंस। This is because of chemical reaction that take place when an electric current passes through a solution. Depending on the nature of the solution and the electrode used, the following effect can be observed in the solution: metallic deposit on the electrode, change in the color of the solution, or release of gas or production of bubbles in the solution. यानी कि आपको अगर केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे पता चलेंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो या तो कोई मेटल जो होगा वो डिपॉजिट होगा किसी एक इलेक्ट्रोड पे, या उसके सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, या फिर कोई गैस निकलेगी या बबल्स बनेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है उसमें केमिकल इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। नाउ अब इसका यूज़ क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे मेन यूज़ क्या है इसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन अदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is used in many industries for depositing a layer of metal with desired characteristic or another metal. Different metal used for electroplating are nickel, copper, gold, silver, tin, brass, zinc, chromium and platinum. Now, process of electroplating.
In order to conduct electroplating, right electrodes and electrolytes must be chosen so that metal can deposit over a material. For instance, if we want to deposit copper on a material, we need an electrolyte that contains copper in it. Similarly, if we need gold on a material, we need an electrolyte that contains gold in it. यानी कि अब भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इम्प्योर मेटल लेना पड़ेगा और एक प्योर मेटल लेना पड़ेगा उसी का ही, ताकि जो इम्प्योर में से जो हम मटेरियल है जैसे कॉपर ले लें या गोल्ड ले लें तो वो दूसरे पे प्योर पे डिपॉजिट हो सके. ऑल्सो वी शुड मेक श्योर दैट इलेक्ट्रोड दैट वी आर चूजिंग इज कम्प्लीटली क्लीन. हमेशा जो इलेक्ट्रोड होना चाहिए वो कम्प्लीटली क्लीन होना चाहिए. द इलेक्ट्रोड यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ऑफ द सेम मेटल ऑफ विच द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज. एक इलेक्ट्रोड ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूशन हो उसी का. द सेकंड इलेक्ट्रोड नीड्स टू बी द मटेरियल ऑन द विच वी वांट टू कोट अनदर मेटल. और हम सेकंड इलेक्ट्रोड वो लेंगे जिस पे हम कोटिंग करना चाहते हैं. डायग्राम में देख सकते हैं हमने दो इलेक्ट्रोड ली, ठीक है, एक हमने और सॉल्यूशन जो है हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, एक ब्रास इलेक्ट्रोड ले ली और इस पर हम कॉपर आयंस को डिपॉजिट करना चाहते हैं, और दूसरी कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली. तो इस जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से कॉपर रिलीज होंगे और कॉपर रिलीज होकर कहाँ जाएंगे, ब्रास वाले पे, और वो उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे. इससे क्या होगा, ब्रास पे क्या होगा, कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी. When electricity is passed through the solution, the copper sulfate break down into its ion. The copper ions get attracted by the brass electrode while the sulfur ion being negatively charged move towards the copper electrode. As a result, copper start depositing on the brass electrode. The process of electroplating takes some time to complete. The amount of time that it will take depends upon the strength of the current that is being passed through the circuit and also upon the concentration of the electrolyte. As these two are increased, the speed of electroplating process also increase. अब कुछ एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पर यूज दे रखा है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम, जैसे रॉड वगैरह होती है, पानी गर्म करने की उस पर होता है, या गाड़ियों के हैंडल्स होते हैं, हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं. मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं वो ऑल्सो निकल वगैरह के बने होते हैं, ठीक है. किचन के मटेरियल हम बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो इस तरीके के मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं. टिन कैन हो गई, ब्रिज हो गए, ब्रिज के पार्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, ये होते हैं. तो अदर एप्लीकेशन क्या होती है केमिकल इफेक्टिव, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स. ओर्स क्या होते हैं, जो अर्थ से मिलते हैं, ज़मीन से जो मेटल मिलते हैं उसे हम ओर्स कहते हैं, जो प्योर फॉर्म में नहीं होते. तो इसको प्योरीफाई भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से ही करते हैं, या सिंपली सेकंड पॉइंट लिखा ही है, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल. तो ये प्रोसेस है आपका, इसमें भी इलेक्ट्रो प्रोसेस हो रहा है. तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया. अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक्स.